Subscribe. संगीन रात की तन्हाई में कराची के एक संगीन रास्ते पर चलना बेहतरीन हालत नहीं था। इसी राह में कई कहानियां छुपी हुई हैं जो रिवायती तौर पर अफवाहों की शक्ल में फैली हुई हैं। इस राह का नाम भी अक्सर गुमानी तौर पर सुना गया है, कराची हारर रोड। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मीना था। वो एक आदी सी ख्वातीन थी जो घर से काम पर जाती और रात को दोबारा घर लौटती। एक दिन वापसी रास्ते पर जब वो अकेली रोई, कराची की वो संगीन रात कैसे एक मुख्तलिफ रंग में रंग लेती है ये इसे भी नहीं पता था। कराची हारर रोड के कदीम गलियों में सैर करते हुए अचानक मीना को एक खौफनाक आवाज सुनाई दी गई। कुछ लम्हे के लिए वो सोचती रही कि शायद ये सिर्फ उनकी ज़हान तस्वुरात की वजह से हो, लेकिन आवाज बरसात की बदलती रातों में इसी तरह की थी, तारीकी में और भी खौफनाक महसूस होती थी। मीना की दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो देखती है कि एक औरत की शक्ल एक सीधी सड़क के किनारे खड़ी हुई है। औरत का चेहरा साया में छुपा हुआ था और उसकी तरफ मुंह कर के खूनी आंखें मुंतशिर कर रही थी। मीना ने जल्दी से रास्ते का कोई भी रुख चुना और पीछे मुड़कर देखा तो देखती है कि वो औरत अब इसके करीब आ गई है। औरत का कद इंतहाई लंबा था और उसकी चाल एक धड़कने वाली हल्की आवाज के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। मीना के दिल की धड़कन भी इसके कदमों के मवाजने में बढ़ रही थी। मीना ने जल्दी से राह में एक खराब घड़ी की तरफ दौड़ना शुरू किया। कुछ लम्हे के लिए वो महसूस करती है कि वो औरत भी पीछे दौड़ रही है और फिर अचानक वो मोड़ लेती है और गायब हो जाती है। मीना का दिल तेज धड़क रहा था और उसकी हल्की पसीने की बूंदें उसके मुंह से बरस रही थी। वो चाहती थी कि इसका दिल धड़कना बंद हो जाए, लेकिन औरत की खौफनाक यादगारी मीना की पलकों के पीछे भी छुपी रहेगी। मीना ने तो गैस की बूंदें महसूस की जिसकी बनावट की बदौलत उनकी भी मामूली तबीयत तब्दील हो गई। वो एहसास करती है जैसे कुछ अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। खौफ से मुक्तसिब तो गैस के असरात ने मीना को होश में भी बदल दिया। वो अकेला नहीं थी। कुछ देर बाद दूसरी औरतों की आवाजें भी सुनाई देने लगे। कराची की वो राह अब भी तन्हाई की तरह नजर आ रही थी, लेकिन इस मर्तबा वो सब कुछ देख रही थी। हर कदम पर खड़ी हुई औरतों के तनाजुर उनकी पलकों के पीछे छप रहे थे, जैसे वो किसी इन दिनों की आवाजों को बरसात की रातों में सुन रही हो। सब चीजें एक दंदाने की मानंद अचानक गुजर रही थी। मीना का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी तनफ्फुस भी तेज हो गई थी। वो जल्द ही एक पुराने अजीब औरत के साथ एक कदीम घर के सामने पहुंची। घर की खौफनाकी इसके दिल की धड़कन को और बढ़ा दी, लेकिन अब वो डर से भागने का मौका नहीं रहा। घर के दरवाजे पर एक अजीब सी रोशनी की रोशनी हुई। मीना ने एहसास किया कि इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है। एक जज्बाती तौर पर खनकने वाला अंदर की तरफ में मीना की पसीने को बिलबुलाता हुआ वो घर की तरफ कदम बढ़ाती है। इसका दिल अब इंतहाई तेजी से धड़क रहा है कि वो महसूस करती है कि इसका दिल किसी लम्हे में फट जाएगा। घर का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है और उसकी तरफ ढेर सारी औरतें बढ़ती हैं। मीना की पलकें बुलंद होती हैं। वो इन सब को देख रही है। उनके चेहरे पर खौफ का अलामत है। वो सब एक जैसी शक्ल के हैं। उनकी चाल भी एक जैसी है और उनकी खूनी आंखें भी एक जैसी है। मीना का दिल एक जोरदार धड़कन के साथ धक धक कर रहा है। उसने घबराते हुए आवाज में पूछा, कौन हो तुम? इन सब ने एक जैसी आवाज में कहा, हम तुम्हारी हस्ती के हाफिज हैं, तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मीना की रात का तन्हाई में सफर अब एक खत्म हुआ। अब वो इन अजीब औरतों की कुर्बानी हो गई और उनकी संगीन आवाजों का राज भी इसके दिल में छप गया। कराची की वो संगीन रात मीना की जिंदगी की एक खौफनाक कहानी बन गई, जिसका दौर बा दौर असर उसकी रूह में महफूज रहेगा।